है। वास्तवता जो देख रहे हैं आश्रम के लोग या संचालक लोग या वहां उपस्थित उनके लीगल टीम के लोग, वो तो हमें खुद से कुछ बताने नहीं। तो सोचिए बापूजी के वास्तव स्थिति क्या होगा। तो ओमकार भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार भाई, आप यह बताएंगे कि बापूजी के वर्तमान स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है बापूजी के साथ। सभी गुरु भाइयों को मेरा हरिओम और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि आभार। आप थोड़ा और नजदीक आके बोलेंगे तो आवाज सुनाई देगा। चेहरे के सामने ले लीजिएगा वीडियो। एक मिनट मेहर में मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ। हरिओम, आवाज आ रही है मेरे पे? जी जी जी। देखिए, आज पूज्य बापूजी की जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति में पहुंच गए बापूजी। जैसे पिछली बार इन्होंने पूज्य बापूजी को पूरा मारने की प्लानिंग के साथ तीसरी बार है अभी। मतलब जो साधकों को दिख रहा है पिछले दो महीने में ये तीसरी बार है। इसको साधक लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं और जो आश्रम में रहने वाले वो तो भाई अब निराले है, उनका तो मतलब वर्णन नहीं करना क्या है। वो तो भाई बहुत मतलब बापूजी को दिव्य पुरुष मानते हैं। साधक लोगों में भी जो है ना, कई सारे साधक लोग हैं जो बापूजी को दिव्य पुरुष मानते हैं। बापूजी सच में दिव्य पुरुष है, नहीं बोलकर, लेकिन बापूजी एक मानव अवतार लेकर आए हैं। आप अगर मानव अवतार में भी जो है ना बापूजी को कहेंगे कि बापूजी दिव्य पुरुष है। जैसे कुछ भाइयों ने कहा, बोले डॉक्टर, मैंने मतलब कुछ भाइयों से बात हुई तो बताया कि भाई बापूजी की स्थिति बहुत खराब है। तो वो क्या कहते हैं पता है, इतने निर्लज नीच लोग, कि बोले बापूजी, देखो राघवन जी ने भी क्या कहा कि बापूजी जो है अपने मतलब आत्मबल से, दिव्य जो बापूजी का तेज है उसी के बल पे जगे हुए। तो फिर डॉक्टर मतलब बापूजी को ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। जब मैं उनसे आगे पूछना चाहा तो उन्होंने फोन काट दिया। ऐसे ही जो है ना, मतलब मंदमती है, मंद बुद्धि क्या बोले, शास्त्रों में भी जो है ना इन लोगों को मतलब बहुत फटकार लगाई है। लेकिन यहाँ फटकार से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो वही किसी के मतलब जिंदगी और मौत का सवाल है। और इस समय भी पिछले 2 बार भी हम नहीं चेते हैं। सभी लोगों को गिन रहा हूँ इसमें, फिर भी चलो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको साधुवाद है। लेकिन आज आश्रम वालों का मतलब ये संस्था वालों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है पता है? कि बोले झाड़ काटने के लिए जब कुल्हाड़ी आती है ना, तो मतलब एक कौन आता है ना प्रसंग, उसमें कहते हैं कि बोले कुल्हाड़ी तो अकेली क्या कर रही है। फिर बाद में जब वो डांडा लगा कर आती है ना कुल्हाड़ी में, जब कुल्हाड़ी के साथ डांडा, डांडा किस चीज का है, वही लकड़ी का है। और वो लकड़ी के डांडे के साथ जब कुल्हाड़ी झाड़ काटने आती है, तब अंत में झाड़ जो है शरणागत हो जाता है कि हाँ अब मैं तुम्हारे आकर शरणागत हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही लोग मतलब मेरे ही वृक्ष का एक अंग, एक लकड़ी, वो तुम्हारे साथ में है। और वो अब मतलब तुम बराबर मेरे साथ मतलब मेरे को पूरा तहस नहस कर सकते हो, मेरे को काट सकते हो। ऐसे ही आज जो है ना, आज जितने भी साधक हैं, जितने भी आश्रम वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, ये सब भी उस बराबर के गद्दार कहलाएंगे। कहलाएंगे क्या, गद्दार है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पता है आज अगर इस परिस्थिति में हम सीधे सीधे कहे ना, एकजुट हो जाए, जैसे कहते हैं ना एक लकड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता, वही है। अगर लकड़ियों का बंडल ले ले, लकड़ियों का गुच्छा ले ले, तो कोई तोड़ सकता है क्या बताइए? जैसे दिल्ली की बात आपको याद दिला दो, 3 दिन पहले की बात है। आप जैसे शुरू में कह रहे थे कि कुछ साधक, जैसे जो भी नाम हो उनका, वो बहने गई थी बापूजी के हेल्थ के विषय में, स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सीधे पुलिस बुला ली और थोड़े चाटुकार लोगों को बुला लिया, थोड़े ऐसे साधक हैं। आपको बता दो ये साधक नहीं, ये बाधक है। और इन लोगों को भी जो है ना आश्रम की तरफ से पैसा दिया जाता है।
जैसे राजनेता लोग नहीं करते कि बोले अपने साथ में 10-12 भाड़े के टट्टू रख लेते, उसी तरह से इन लोगों ने ऐसे भाड़े के टट्टू रख लिए। इनको कुछ पैसा दे देते, इनका गुजर बसर चल जाता है, काम धंधा रोजी रोटी इनकी चल जाती है, और बस जो बोले वो करने के लिए तैयार। ये बापूजी के लिए नहीं आए, ये आए हैं संचालकों के लिए। और आप किसी भी मतलब बापूजी का 8 सालों में आप देख लीजिए बापूजी की क्या स्थिति हो गई है। जो बापूजी हमारे हैं, इतने हंसते खेलते नाचते कूदते, एक एक दिन में 6-6 जगह कार्यक्रम कर लेते थे, वो भी 6-6 अलग अलग स्टेट में। तो आप सोचिए 80 वर्ष की उम्र में बापूजी इतने मतलब 6-6 जगह के कार्यक्रम कर लेते हैं। ना खाने का चिंता, ना रुकने की चिंता, ना सोने का। आप खुद ही एक दिन में जो है 2-3 जगह भी ट्रेवल करके देख लीजिए। जितने लोग भी सुन रहे हैं ना, वो भी करके देख लीजिए, पता चलेगा आप लोगों को कि कितना कष्ट होता है। हाँ, कोई कहते होंगे कि भाई बापूजी को क्या कष्ट, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। अरे मंदमती के लोगों, बड़ा मतलब अपने जिस माँ ने जन्म दिया ना, उसके गोद मतलब उसके कोख का भी थोड़ा बहुत सम्मान रख लो। पता है बापूजी, आप अपनी इसी उम्र में, चलो जो जिस भी उम्र में होती है 40-20 है, उसी उम्र में थोड़ा घूम के दिखा दो, समझ में आ जाएगा। तो बापूजी जो है 3-4 प्रोग्राम करते थे। आज बापूजी की स्थिति देख लीजिए आप। पहले इन्होंने क्या कहा, आश्रम वालों ने या मैनेजमेंट वालों ने, जो भी लीगल वालों ने, इन्होंने क्या कहा कि भाई बापूजी क्या कर रहे हैं, कि बापूजी की लीला चल रही है, बापूजी जो है जेल नहीं जाएंगे। और धीरे धीरे करते हुए बापूजी को अरेस्ट करवा दिया। एक बार अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होने के बाद फिर क्या है कि बोले नहीं बापूजी जो है 1 दिन में आ रहे, 2 दिन में आ रहे। ऐसे करते करते बापूजी को कितना समय गुजार दिया इन्होंने, लगभग लगभग 8 साल हो रहे। और इन 8 सालों में सभी लोग अंदाजा लगा लीजिए किस किस तरह की कहानियां इन लोगों ने रची है। आप स्वयं भी मतलब इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर पूरा 8 साल का हम मतलब ये करते हैं, पूरे 8 सालों में घटनाक्रम को पूरे एक एक दिन को याद कीजिए, एक एक पल को याद कीजिए आप, किस किस तरीके से इन्होंने हर दिन एक नई कहानी रची है। पहले शुरू में क्या कहा, बोले बापूजी जो है राम जेठमलानी जी आ गए, बोले वो ऐसे ही छुड़ा देंगे। और राम जेठमलानी जी के बहुत अलग तरीके से, मतलब ऐसे कई सारे प्रसंग है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो जो मैं आगे कहना चाह रहा हूँ ना वो बात रह जाएगी। तो 8 सालों में इन्होंने बहुत सारी चीजों को मतलब साधकों को उल्लू बनाया। जो साधकों में जोश था, जो गर्मी थी, जो मतलब खून उबलता हुआ खून था ना उनका, इन्होंने बहुत मतलब बिल्कुल न के बराबर कर दिया, पूरा ही ठंडा कर दिया इन्होंने। क्या किया कि बोले हर बार क्या बोले, बोले बापूजी की आज्ञा नहीं है, बापूजी की ये आज्ञा है, बापूजी की वो आज्ञा है। बोले ऋषि प्रसाद का प्रचार करो, लोक कल्याण सेतु बांटो, ऋषि दर्शन का प्रचार करो। बापूजी तो पहले से कहते आ रहे हैं ये सब चीजों को, ज्ञान का प्रचार करो, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन खुद साधकों को समझना चाहिए, उनकी मतलब एक कुत्ता भी होता है ना, घर का रोटी खाता है तो वो अपनी वफादारी निभाता है। वो जो है ना पागल हो जाता है ना तो घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये साधकों को मैं किस चीज की उपमा दूं, बताओ आप। इनको तो सुअर की भी उपमा नहीं दूंगा मैं। ये साधक भी नहीं कहलाएंगे, ये बाधक कहलाएंगे। ये बाधक लोग जो है ना, ये 8 सालों में ये नहीं समझ पाए बापूजी की स्थिति क्या से क्या हो गई। जो बापूजी दिन में 6-6 कार्यक्रम अलग अलग जगह जाकर करते थे, आज वही बापूजी व्हील चेयर से उठ नहीं पाते। एक समय तो ऐसा आ गया कि वो तो स्ट्रेचर पे आ गए। स्ट्रेचर मतलब पूरा लेट कर रहे हैं, स्पंदन नहीं था उनके शरीर में एक मतलब। आप वो वीडियो दोबारा मतलब दिखाइएगा इनको बीच में कभी, या जो भी साधक सुन रहे हैं आप स्वयं देखिएगा वो वीडियो को, कि बापूजी को मतलब बापूजी के शरीर को लेकर जाया जा रहा है। और बापूजी के हाथ में जो है ना, जो हथेली होती है उसमें ऊपर में जो इंजेक्शन मतलब नीडल्स वगैरह लगाए होते हैं जो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, वहां पर इन्होंने कोई मतलब पट्टी नहीं की, कुछ नहीं, मक्खियां बिन बिना रही है, तो शरीर पूरा सूजा हुआ है। मतलब ऐसे कि बिल्कुल वो शब्द मेरे से कहे नहीं जाएंगे, आप समझिए स्वयं ही। तो वैसी स्थिति में कितने लोग बापूजी को छू रहे हैं, हाँ? बापूजी को गाड़ी से उतारा जा रहा है, और पुलिस वाले हो या दूसरे दूसरे नर्स लोग, डॉक्टर लोग जो व्हील चेयर पे ले रहे हैं,
वो भी मतलब छू रहे हैं तो बापूजी के शरीर में स्पंदन भी नहीं था, स्पंदन भी नहीं था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ऐसे ही हम कह दे कि बोले बापूजी स्वस्थ है। ये आश्रम की तरफ से जो मैसेज आता है ना, उनको तो जो है ना, क्या मतलब, इनके लिए जो है शब्द नहीं है मेरे पास। ये बहुत, इनके लिए नरक में भी जगह नहीं रहेगी, नरक भी शर्मा जाएगा कि बोले ऐसे गुरुद्रोही को मैं अपने यहाँ पर जगह दूं। अरे धिक्कार है इनको, इनको भगाओ बाहर बोलेगा। तो वैसी स्थिति में भी देखने के बाद साधकों का मन नहीं पसीजा। हाँ? उनके इसमें मतलब थोड़ी बहुत भी चेतना तो कब जगेगी। मतलब बापूजी को मतलब ये पूरा ही खत्म करने के बाद। हाँ? शब्द कठोर है लेकिन बहुत मतलब ये है, बहुत, ये जो चीजें हो रही है ना, कोई वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये चीज जो है बहुत प्री प्ले मतलब पहले से इनकी बहुत अच्छे से प्लानिंग है इन लोगों की। क्यों ऐसे प्लानिंग है कि हम मरे मुर्दे हैं। हाँ? हम चीजों को ही नहीं समझ रहे, उल्टा कुछ कहने पे क्या कह रहे हैं कि भाई बापूजी की लीला चल रही है। अरे घर मतलब लीला, हाँ, आज्ञा, और लीला आज्ञा, और क्या कहते हैं इसको, इस चीज के नाम पे लीला आज्ञा, और खुद गए खुद आएंगे। वो तो आपको और एक बात बता दूं जो आप कहते हैं ना बार बार, वही बात मैं बता रहा हूँ कि पहले बापूजी मतलब इन लोगों ने सब वीडियो कटिंग वगैरह निकाल के रख ली है। बापूजी के जो हम्म, ऑडियो ये बार बार घुमाते हैं ना, कभी कुछ हो जाता है तो पुराने ऑडियोज घुमा देते हैं। ऐसे ही इन्होंने पुराने वीडियोस भी मतलब बना के रख लिए बापूजी के, कि बोले बापूजी जो है ना, जब कभी मतलब बापूजी का शरीर बिल्कुल ही स्पंदनहीन हो जाएगा, मतलब बापूजी को ये अपने प्लानिंग के तहत रास्ते से हटा देंगे ना, उस समय ये भी सत्संग घुमा देंगे कि बोले मैं मतलब शरीर अगर नहीं। अगर हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, और साधकों मतलब अगर कभी कुछ मतलब ये शरीर छूट भी जाएगा तो मैं दूसरे शरीर में मतलब अवतार लेकर आऊंगा। ऐसे तक की इन्होंने प्लानिंग करके रख ली है। आज की बात बता दूं मैं आपको, जो अंदर की खबर है आपको बता रहा हूँ, ये कहीं बाहर नहीं पता। बहुत सारे गिने चुने साधकों को पता है कि बोले बापूजी को जो क्या कहते हैं, बापूजी कल से कह रहे हैं, पिछले कल से जो है ना 5-6 बार कॉल जा चुका है अहमदाबाद, सॉरी, जोधपुर और अहमदाबाद में, कि बापूजी को ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता है, बापूजी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। लेकिन ये आश्रम की तरफ से क्या मैसेज होता है पता है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं अभी बापूजी की हेल्थ और मतलब बिगड़ जाने की स्थिति के लिए। क्यों ऐसा इंतजार कर रहे हैं, ये बापूजी को ठीक होने नहीं देना चाहते। आप साधकों इस चीज को समझो कि बोले आश्रम के मैसेज पे ही हम विश्वास करते हैं। जब बापूजी का शरीर नहीं रहेगा तब आपके आश्रम के मैसेज क्या करेंगे। बहुत कठोर शब्द कह रहा हूँ, इस शब्द को सुनने के लिए भी जो है ना आप में ताकत चाहिए। बापूजी का शरीर जो है अभी सबसे पहले शिष्य का कर्तव्य होता है कि बापू जो अपने गुरु है उनके शरीर की रक्षा करें। आपको एक उदाहरण दे दूं मैं, कि जो दिल्ली के एक संत हो गए, जिन्होंने मतलब उनके शिष्य ने कहा कि हमारे गुरुजी अभी ध्यानस्थ अवस्था में है, तो हम उनके शरीर की रक्षा करेंगे। तो सरकार और दूसरे दूसरे विद्रोही लोगों ने क्या प्रचार कर दिया कि बोले उनका शरीर शांत हो गया और उनके शरीर को दफन मतलब जो भी उनका अंतिम क्रियाक्रम मतलब अंतिम जो भी होता है वो करना चाहिए। लेकिन उनके शिष्यों की एक निष्ठा देखिए, उनसे तो मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि बोले उन्होंने उनके गुरु के अंतिम जो भी शब्द थे उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनके शरीर को संभाल के रखा है। लेकिन हमारे मूर्ख हैं, मूर्ख क्या कहे, मंदमती, नीच हैं, दुर्बुद्धि, क्या क्या कहूं मैं, इन सब के लिए शब्द बहुत कम है। ये लोग अभी भी क्या कहते हैं, बोले बापूजी दिव्य शरीर है, बापूजी का शरीर दिव्य है और बापूजी जो है अपने बल से ही जगे हुए। अरे अपने बल से जगे लेकिन शरीर है ना, शरीर को तो पानी चाहिए, हवा चाहिए, भोजन चाहिए। हाँ, आप इंजेक्शन या ट्रीटमेंट क्यों करवा रहे हो, बापूजी को हॉस्पिटल में क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो आप बताइए मीर भाई। हाँ, शरीर है बोल कर ही तो लेकर जा रहे हो ना। अगर शरीर आप बापूजी को दिव्य पुरुष मानते हो तो ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है।
हाँ, बापूजी को हर दिन भोजन पहुंचाने की जरूरत क्या है? बापूजी को हर दिन जो मतलब जो भी व्यवस्था है वो सब करने की क्या जरूरत है? बापूजी को जब मतलब शरीर में पीड़ा होती है तब हॉस्पिटल लेके जाने की क्या जरूरत है? बापूजी तो दिव्य शरीर है। नहीं, इनको तो ऐसा है कि बापूजी के जब शरीर से उनका मतलब ही नहीं है। बापूजी ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है, बापूजी कण कण में है, बापूजी सर्वव्यापी है। तो बापूजी के फोटो भी निकाल दो सालो, फोटो की पूजा क्यों करते हो? बापूजी के फोटो को तुम लोग सम्मान करते हो, बापूजी के पादों का घुमा के करोड़ों रुपया कमाते हो, बापूजी के हाथ से जला हुआ दीपक घुमा के करोड़ों रुपया कमाते हो, और बोलते हो बापूजी के शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। एक साधारण गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब जिसके लावारिश रहता है, उसको भी म्युनिसिपालिटी वाले उठा के ले जाकर जिस प्रकार सम्मान के साथ, आदर के साथ, सुरक्षा के साथ उसका चिकित्सा करवाते हैं, उससे भी खराब चिकित्सा करवा रहे हैं बापूजी को। अभी देखिएगा आप, बापूजी को एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं किया। इतने हरामी हरामी लोग हैं हमारे आश्रम के लोग, इतने हरामी हैं। आज कह रहा है ओंकार भाई, बहुत बहनों ने फोन करके बोले कि भाई कहते हैं कि आज बापूजी भोजन किए, तो हमें ये बताए ये लोग कि कितने दिन से भोजन नहीं कर रहे थे बापूजी। उनको बापूजी को जीने नहीं देना है, धीरे धीरे स्लोली मार रहे हैं। अभी राघवन जी के बोलने के बावजूद आज राघवन जी के दवाई बंद कर दिए, उनका जो दवा दिए थे उसका वो बंद करके, वो आश्रम के त्यागी, जिस त्यागी के दवा से बापूजी ठीक नहीं हुए, दिन व दिन गिरते गए, उसी ने फिर से चालू कर दिया। ये क्या चल रहा है? इतना महान व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति, इतने सम्मानीय, इतना सदी के महान संतों के साथ 8 करोड़ साधक होते हुए उनके 8 करोड़ चेले का जो गुरु है, वो गुरु के साथ 4-6 लोग मनमानी कर रहे हैं और 2,500 बैठ के खा रहे, हाग रहे और सो रहे हैं। इन कुत्तों को क्या बोले? आप क्या बोलेंगे उनको? मीर भाई मैं एक एक मुद्दे को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। जी आप देखिए, जितने भी साधक सुन रहे हैं ना, आप याद कीजिए वो क्षण जब बापूजी आते थे ना सत्संग के लिए अपने अपने जिनके भी शहरों में, तब कितने गाड़ियों की व्यवस्था करते थे सब लोग, पता है? सब अपनी अपनी गाड़ियां, नई गाड़ियां खरीद के लगा देते थे। लेकिन आज बापूजी जो मतलब बापूजी की संपत्ति की मतलब बापूजी की संपत्ति कहेंगे ना, मतलब बापूजी स्वयं साक्षात ईश्वर। लेकिन आज बापूजी को जो है एक एम्बुलेंस की तक इन्होंने व्यवस्था नहीं की। पिछले 8 सालों में देख लेना आप, पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको। 8 सालों में आपने एक बार भी बापूजी को एम्बुलेंस में जाते हुए देखा? जब बापूजी बिल्कुल इस पर आ गए थे, बिल्कुल स्ट्रेचर पे आ गए थे ना, तब बापूजी एम्बुलेंस में गए थे, ठीक है ना? उसके अलावा इन्होंने अभी जब राघवन जी ने क्या कहा था पता है? कि बोले अभी कैथेटर मत निकालिए, ठीक है? कैथेटर मत निकालिए। तो ये कैथेटर नहीं निकालना, फिर भी ये जो डॉक्टर है ना, ये बहुत हरामी डॉक्टर है, ये संचालकों का चमचा है। अतुल, डॉक्टर अतुल, त्यागी, अतुल अतुल तो है त्यागी। ही है। नहीं, वो आश्रम वाला अतुल होम्योपैथी वाला वो तो है ही है, चमचा है। हाँ, उसकी भी बात बताऊंगा। और वो ये त्यागी जो जोधपुर जोधपुर का का जो डॉक्टर, त्यागी है ना, जो हाँ जोधपुर का जो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो कर रहा है, वो उसके ऊपर तो बहुत पहले मतलब से गुना है, उसके ऊपर जो गुनेगारी का केस है उसके ऊपर, हॉस्पिटल से भी भले उसका कुछ। देखिए वो तो बहुत कुछ है। इन्होंने जैसे उस वकील को रखा, मतलब जो बापूजी के केस में जितने भी वकील रखे ना इन्होंने, वो सब वकील कौन थे पता है? इनके चमचे थे, जो इनके अनुसार चल सके, इनके कहे अनुसार ही सब कुछ कर सके। लेकिन अच्छे वकीलों को क्यों नहीं रखा? सुब्रमण्यम स्वामी हो, के मेनन हो, सीवी नागेश जी जो स्वामी नित्यानंद के वकील थे, और नील कमल जी, औरंगाबाद के लड्डा जी, सोमनाथ लड्डा जी, इतने एक नंबर के क्रॉस एक्सपर्ट, जो चंचल मिश्रा के पसीने छुड़ा दिए थे उन्होंने। और बापूजी के क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए आ रहे थे, तब वो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो पूरे लास्ट तक बापूजी का केस बिगाड़ा ना, वो जिसका शरीर छूट गया। अब वो मेजर। नीच को जो है ना, मेजर नहीं, वो तो आश्रम का था, जो वकील था ना, जो लास्ट तक आपको स्टेटमेंट देते गए, लास्ट के 1-2 महीने तो उसके लगातार स्टेटमेंट आते गए कि बोले बापूजी आज कोर्ट में ये हुआ, आज कोर्ट में वो हुआ, और लास्ट के दिन जो है सीधा सीधा जजमेंट ये आ गया कि बोले बापूजी को आमरण कारावास। आप सोचिए कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाए इन लोगों ने, है? कितने नीच है? और ये साधक, जो साधक कहलाते हैं ना, नहीं बाधक है ये, जो आश्रम के मैसेज घुमाते हैं। बोले बापूजी का आज भोजन गया, बापूजी को आज ये हुआ, बापूजी का आज ब्लड का लेवल इतना है, बापूजी का आज इतना है। बोले हरामी लोगों, थोड़ा तो मतलब
ये करो, थोड़ी तो मतलब शर्म करो। बोले भगवान के दरबार में जाना है शरीर छोड़ने के बाद, वहां पर जब मतलब हमसे पूछा जाएगा ना कि हमारे गुरु के बारे में, जब इतना गुरु जी की इतनी दयनीय स्थिति थी उस समय आपने क्या किया, तो बोले आप मैसेज फॉरवर्ड करते गए आश्रमों के, बोले बापूजी स्वस्थ है, बापूजी का कैथेटर निकाल दिया गया। अरे ये तो कल्पना करो कि कैथेटर के लिए जो राघवन जी ने क्या बोला था, राघवन जी ने ये बोला था अभी कैथेटर नहीं निकालना है। कैथेटर मतलब क्या होता है वो भी समझते नहीं है कई सारे साधक लोग। मैं शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जो मतलब बापूजी को जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जो अभी कैथेटर लगाया गया वो किस कारण से लगाया गया, और ये पिछले 2.5-3 महीने से लगा है, 1-2 दिन से नहीं लगा है। आप जो भी जिनके घर में बड़े बुजुर्ग है ना, उनसे पूछ लीजिए, उनको पता चलेगा कैथेटर की क्या समस्या होती है और कैसे लगाया जाता है और वो कितना भयानक होता है। जो अपने शरीर से मतलब जो मतलब यूरिन निकलता है, जो मूत्र निकलता है, तो बड़ी उम्र में क्या होता है कि प्रोस्टेट की समस्या होता है, जो मूत्र द्वार होता है वो कभी कभी मतलब सूज जाता है या मतलब छोटा हो जाता है। तो वहां पर सूजन हो जाने के कारण जो है ना वो मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया में बहुत तकलीफ होती है। ये बड़े बुजुर्ग लोगों को मतलब लगभग लगभग 70 से 80% लोगों को होती ही है। तो बापूजी में भी ये तकलीफ हो गई। तो उस समय क्या किया, पिछले 2.5 महीने पहले कि 2.5-3 महीने पहले इन्होंने क्या किया, कैथेटर लगाया। अब कैथेटर मतलब वो मूत्र नली में अंदर की तरफ एक मतलब प्लास्टिक का जो भी होता है कैथेटर, उसको अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो उसको एक पाइप मतलब थैली लगाकर वो साथ में ही रखा जाता है। तो पिछले 2.5-3 महीने से बापूजी के पास था। मतलब वो कैथेटर लगाने से जो है ना, नॉर्मली जितना भी मतलब यूरिन अपने ब्लाडर में जमा होगा, जो किडनी में जमा होगा, वो अपने आप नीचे थैली में चला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बापूजी का यूरिन जो है ना वो अंदर ही किडनी में ही समाते गया। और आप देखना आश्रम की तरफ से जो मैसेज आए थे ना, केवल एक बार 1.5 लीटर यूरिन मतलब यूरिन निकला, एक बार 2 लीटर के आसपास, इस तरह से 2-3 बार अलग अलग बार बापूजी का यूरिन निकाला गया। मतलब थैली लगाने के बावजूद भी वो थैली में तो यूरिन जमा होता ही था, उसके बावजूद किडनी में ब्लाडर में तो वो यूरिन जमा होते गया। आप एक सोचिए कि बोले अपने शरीर का जो मतलब मली कहा जाएगा ना, मतलब यूरिन मतलब जो खराब पानी होता है, तो वो शरीर में रहेगा तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आपको जो है ना, मैं कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, जो साधक सुन रहे हैं ना, जो भी साधक है वो अपने अपने डॉक्टर्स, जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं या कोई डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास वो मेडिकल रिपोर्ट्स पूरे दिखवा लीजिए। आप स्वयं समझ जाएंगे कि बापूजी की 4-5 महीने से जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं ना, वो बापूजी को जीवन दान देने के लिए हो रही है, बापूजी को जीवंत मारने के लिए हो रही है। मारने की हो रही है। ये बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा। जो साधक है ना, और जो मानव बुद्धदेव जैसे, जो नीलम दुबे को तो मैं एक मतलब एक समय के लिए जो है ना मतलब सलाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली थी। लेकिन बोल वो झुक गई, क्यों झुक गई, कि बोले जब उन पर एक साथ दबाव आ गया। ये साधक लोगों पर किसका दबाव है, किसका दबाव, चलो एक समय आश्रम के अंदर जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनके ऊपर दबाव मैं मान सकता हूँ, आश्रम से निकाल देंगे या जो भी है। लेकिन साधक लोगों के ऊपर किसका दबाव है, बताइए आप। किसी का दबाव नहीं है। ये चाटुकारिता करते हैं, किनकी, संचालकों की। क्यों, क्योंकि इनको पैसा मिला हुआ है संचालकों की तरफ से, पद मिला हुआ है, प्रतिष्ठा मिली हुई है। बोले कभी भी जाएंगे, हाँ माला चढ़ा देंगे, पैसे दे देंगे, कुछ भी उनका मतलब कर देंगे। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग जो ईमानदारी से बोलते हैं ना, आज भी कह रहा हूँ कि अपनी ईमानदारी की आवाज को दबने मत दीजिए, सच्चाई साधकों तक पहुंचाइए, और जो साधक जगह है ना उनके साथ और लोगों को जुड़ाइए। जैसे मतलब और एक साधक को आप दीजिए, टारगेट दीजिए, मतलब समझाइए कि बोले अपनी ये सच्चाई आज अगर हम नहीं पहुंचा पाएंगे ना, बापूजी के शरीर को नहीं देख पाएंगे हम, बापूजी का शरीर नहीं बचेगा। आज हम किसके लिए जी रहे हैं, आप बताइए। आप किसके लिए जुड़े, आप किसके लिए जुड़े हैं, बापूजी बापू के जी लिए के। जुड़े हैं ना। हाँ, तो कोई आश्रम के लिए जुड़ा है क्या, आश्रम को देखकर आश्रम में आया है क्या, बापूजी को देखकर आया है ना। जो भी आश्रमवासी भी, वो भी मतलब किसको देखकर आया है, बापूजी को देखकर आया है। और जो साधक है, जो भी मतलब बापूजी को मानते हैं, वो भी बापूजी को देखकर आए। लेकिन अभी क्या स्थिति हो गई पता है, ये लोग बापूजी
के ज्ञान को जो है ना, इन्होंने क्या कर लिया कि भैया बापूजी शरीर नहीं है, बापूजी ब्रह्म है। जो मतलब बोलते हैं ना बापूजी, जो जीवन में ज्ञान मतलब अपने जीवन में ज्ञान को लाना चाहिए ना, वो जीवन में मतलब अपने जीवन में नहीं लाया, दूसरे के जीवन में ला दिया। जो प्रयोग अपने ऊपर करने चाहिए ना, जैसे मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं ब्रह्म हो गए। ऐसे सभी साधक और जो आश्रम में रहते हैं ना, वो लोग भी जो बड़े पदों पे है, जो आश्रम में जनरल कैटेगरी में भी रहते हैं, वो सभी के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि आज वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना, वो किसके लिए जी रहे हैं बताइए? किसके लिए जी रहे हैं? बापूजी के लिए जी रहे हैं। और वही बापूजी आज अगर नहीं रहेंगे, कल के दिन बापूजी के शरीर को ये लोग समाप्त कर देंगे, रास्ते से हटा देंगे, तब किसके लिए आश्रम में आप जियोगे? किसके लिए रोटी खाओगे? हाँ, अच्छा ओंकार क्या भाई, बचेगा आप? एक बात बताओ, आप मुझे बताइए कि जो जनरल कैटेगरी का है, आप बोलते मजबूर है, लाचार है, इतना भी क्या लाचारी है कि जो षड्यंत्रकारी बड़े पद के संचालक है, उनका तो एक टाइम समझ सकते हैं कि ये स्वार्थ के लिए, करोड़ों रुपया के हेराफेरी के लिए लालच में आ गए हैं, आके दुश्मनी कर रहे, षड्यंत्र कर रहे। लेकिन जो निचले स्तर के साधक है, जो पैसा कमा नहीं रहे हैं, बापूजी का अहित चाहते नहीं, बापूजी के लिए सारे चीज जीवन के समर्पित करके आए हैं, इनके लाचारी इस हद तक कैसे जा सकता है कि ये एक 2-3 टाइम भोजन और रहने के लिए बापूजी का जो जीवन को समाप्त होते हुए अपने आंखों से देख रहे हैं। ये तो और बड़े गद्दार है। जो करोड़ों रुपया के लिए गद्दारी कर रहे हैं तो उनका तो मान सकते हैं, लेकिन जो 2 टाइम खाने की, भोजन की और रहने के लिए गद्दारों का साथ दे रहे हैं या मौन है। कुत्ता भी तो अपना पेट पाल लेता है। आप भी तो खलियात आ चुके थे, आप भी तो 17 साल बाद आके संसार में आए थे, आप भी तो आज जीवित है। तो आप हमेशा, मैंने देखा कि आप कई बार बोलते हैं उनके बारे में, आप सच बोलते हैं, लेकिन बताइए अगर वो अच्छे हैं तो उनको अच्छा होने का प्रमाण उनको खुद को देना चाहिए। वो तो मुझे लगता है वो और नीच है। और आप जो एक बात कह रहे हैं कि जिस आश्रम के वो मैसेज घुमाते हैं, जो गद्दार है, जो षड्यंत्रकारी दुष्ट लोग हैं, उन दुष्ट लोगों का मैसेज घुमाने वाले साधकों को इतना भी अक्ल नहीं है कि जिन व्यक्तियों का हम मैसेज घुमा रहे, जिन व्यक्तियों का मत का, विचार का हम समर्थन कर रहे, इन्होंने तो बापूजी को एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की आज तक। इन्होंने तो खुद से बापूजी के बारे में सत्य जानकारी नहीं देते। ये तो बापूजी के पत्नी, धर्म पत्नी, बापूजी ने विवाह किए हैं, बापूजी के चप्पल के पूजा करने वाले गुरु मैया को अवमानना करते, गुरु मैया को सरेआम गालियां दे रहे, सेक्स वर्कर की उपाधि दे रहे हैं, और सारे लोग सुन रहे हैं, विरोध भी नहीं कर रहे। तो ये इतने सारे चीज देखने के बाद वो लोग ये सोचते क्यों नहीं है कि जिनके मैसेज हम घुमा रहे हैं, ये तो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, ऐसा सोच क्यों नहीं आता है? देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लड़के, बहुत सारे लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पहुंच पाती। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ कि हम आए किस लिए आश्रम में? गुरुजी के लिए। तो गुरुजी के स्वास्थ्य के बारे में अगर हम जानकारी नहीं रखते, गुरुजी के साथ आज क्या हो रहा है हम जानकारी नहीं रखते, तो फिर हम अपने साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। तो मैं सभी आश्रमवासी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आज जो बापूजी के शरीर के साथ हो रहा है, सब जागरूक हो जाओ और आवाज उठाओ। अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो पहले तो गद्दार कहलाए थे और आगे भी गद्दार कहलाएंगे। और इसके साथ साथ ये याद रखिए, आप जिनके लिए मतलब पूरा जीवन छोड़कर आए ना, फिर ये संचालक लोग आपकी ईमानदारी को भी ये नहीं रखेंगे। आप सोचते होंगे कि बोले संचालक लोग आपकी मतलब आप इनके साथ ईमानदारी से या आश्रम की, बापूजी की सेवा करोगे। अरे जिनके लिए हम सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवा मतलब बापूजी के नाम से सेवा कर रहे हैं ना, तो पहले बापूजी मुख्य है। आप बापूजी को पहले संभालो, बापूजी के बारे में जो हो रहा है पता करो, और बापूजी के लिए आज आवाज उठाओ। नहीं तो ये गद्दारों की कैटेगरी में सबसे पहले अपना नंबर आएगा। क्योंकि अंग्रेज लोग जो राज किए ना, क्या कहते हैं कि बोले उतने बड़े षड्यंत्रकारी नहीं थे, लेकिन जो भारत के लोग जो उनके सिपाही बनकर उनकी नौकरी चाकरी किए ना, वो लोग सबसे बड़े गद्दार थे। अगर वो लोग आवाज एकजुट होकर उठाते ना, तो आज भारत जितना गुलाम था ना, उतना समय गुलाम नहीं रहता। ऐसे ही जो है, आज जो आश्रम में लड़के हैं ना, वो सभी बापूजी के स्वास्थ्य के बारे में 100% पूरी सच्चाई जाने और आवाज उठाए।
नहीं तो वो अंग्रेजों को जिस तरह से राज करने में वो भारतीय लोग शामिल थे ना, उसी तरह से आश्रम वालों को राज कर, मतलब जो संचालक लीगल वाले लोग हैं ना, उनको राज करने देने में जो जनरल कैटेगरी के लड़के वो लोग भी शामिल है, ऐसा कहलाएंगे। और इसके साथ साथ ये कहूंगा कि जो संचालक अपने गुरु के साथ वफादार नहीं हो सका, जो लीगल वाले अपने गुरु के साथ वफादार नहीं हो सके, वो तुम्हारे कभी भी नहीं होंगे। लिख कर रख लो, चाहे तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ, और और पूरा इनको क्या इतिहास नहीं गवाह दिखता है। है ओंकार भाई, इनको क्या नहीं दिखता है जो पहले जो संसाधक थे, समर्पित लोग कुछ वृद्ध हो गए थे, बीमार हो गए थे, उनके साथ क्या गति किए थे? देखिए, मैं आपको उस विषय पे और लूंगा, लेकिन अभी मुद्दा जो है ना बापूजी के स्वास्थ्य का है। ये बापूजी के स्वास्थ्य को मैं थोड़ा, मतलब जो स्थिति है आज की, वो एलाबरेट करता हूँ। जैसे कैथेटर की बात मैंने की थी, ये डॉक्टर राघवन जी ने कहा था कि कैथेटर अभी नहीं निकाले, फिर भी अरुण त्यागी ने कैथेटर निकाला। इसके पहले भी आप ध्यान दीजिए कि अरुण त्यागी, अरुण त्यागी नाम है ना, जो जोधपुर के डॉक्टर है, ये अरुण जी, त्यागी का, ये किसकी तरफ से डॉक्टर? नीता की तरफ से, अर्जुन की तरफ से। नेताजी। क्यों है? कि इनकी बात मानता है। क्यों मानता है? इसको पैसा मिलता है। ये पैसा किस लिए मिलता है? कि बापूजी के शरीर को धीरे धीरे करके खत्म कर दे। खत्म कर खत्म। दे। हाँ। और ये साधक लोग हैं, बाधक लोग हैं, जो चूतिया, मतलब जो पागल की तरह जो है ना मैसेज पहुंचाते हैं हर जगह कि बोले बापूजी स्वस्थ है। अरे शर्म करो, अभी भी जागो। बापूजी का जो, मतलब अगर बापूजी स्वस्थ रहते, अरुण त्यागी के इससे अगर बापूजी को कुछ रिलीफ मिलता, तो डॉक्टर राघवन जी को बुलाने की जरूरत क्या थी? और आपको बता दूं, 2013 से डॉक्टर राघवन जी बापूजी का चिकित्सा कर रहे हैं। लेकिन शुरू में भी जब डॉक्टर राघवन जी आए थे, कुछ समय के लिए बापूजी का जब स्वास्थ्य में, मतलब बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ, अच्छा, मतलब बापूजी के स्वास्थ्य में इजाफा हुआ, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, बापूजी के, मतलब राघवन जी की दवाइयां बंद करवा दी। उस समय इतना, मतलब जागरूकता नहीं थी साधकों में, तो राघवन जी भी, मतलब सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था। फिर भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन वो आवाज दबा दी गई। लेकिन आज भी मौका है, आज भी मौका है। आप समझिए इस चीज को, इस गद्दारी को। इन्होंने डॉक्टर राघवन की दवाइयां बंद करवा दी, जो बापूजी स्वयं कहते हैं कि मेरे को डॉक्टर राघवन की दवाइयों से मेरे को, मतलब काफी लाभ हुआ है। बापूजी का एक वीडियो भी है, ये वीडियो का हवाला देते हैं ना बापूजी के, वाणी का ही हवाला देते हैं ना बापूजी के ही, मतलब वॉइस या जो भी घुमाते हैं। तो ये वॉइस क्यों नहीं घुमाई, बापूजी का वीडियो क्यों नहीं घुमाया इन्होंने? और बापूजी के जो राघवन की, डॉक्टर राघवन जी की जो दवाइयां चल रही थी, उस दवाइयों को रोककर नीता, हाँ, ये तो चांडाल है। ये तो मतलब एक रंडी होती है ना, रंडी, मतलब कोठे पे बैठी हुई औरत, वो कुछ लोगों का घर तबाह करती है, लेकिन ये तो उससे भी गई बीती है। उसका दर्जा भी मैं नहीं दूंगा, उससे भी बहुत गई बीती है। वो तो कुछ लोगों का घर तबाह करती है, ये तो करोड़ों करोड़ों साधकों का, मतलब घर तबाह कर रही है। जो करोड़ों करोड़ों साधकों के आराध्य बापूजी है, उनको ही सीधा समाप्त कर रही है। हाँ, ये नीता ने जो है उनकी दवाइयों में क्या कहा कि बोले राघवन की दवाइयों में स्टीरॉयड है, डॉक्टर राघवन जी की दवाइयों में स्टीरॉयड है। तो स्टीरॉयड का मतलब समझते हैं आप? कि मतलब एक ऐसी दवाई जो तुरंत बापूजी को रिलीफ दे और तुरंत खत्म कर दे। अब हिंदी में उसका मतलब, इंग्लिश में आप गूगल सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो वो स्टीरॉयड है बोलकर इन्होंने नकली, मतलब लैब की रिपोर्ट भी ला दी और बापूजी का इलाज बंद करवा दिया। और जिस दिन, आपको मैं कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी है, स्टेटमेंट भी है, बहुत पेपर्स है मेरे पास, मैंने बहुत सारे पेपर्स निकाल के रखे हैं। अब एक एक पेपर दिखाऊंगा ना, समय मतलब इतना ये नहीं होगा। ये मेडिकल रिपोर्ट्स है बापूजी के हैं, अलग वो एम्स के ही है, जोधपुर के ही, कई सारे रिपोर्ट्स। ये भी देखिए, जो डॉक्टर ने बहुत डिटेल में लिखा है इसमें, ये पूरे जो है ना मैं शेयर करूंगा आपको। और कोर्ट के भी डिटेल्स, जो कोर्ट ने कहा था कि बोले बापूजी को जेल मत लेकर जाओ, ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। बापूजी को जेल मत लेकर जाओ, बापूजी की बहुत भयानक स्थिति है। बापूजी को एक अच्छे अस्पताल में, अच्छे वातावरण में, अच्छे भोजन दिलवाओ। लेकिन इन कमीने लोगों ने क्या किया, इन सुअर लोगों ने क्या किया, तुरंत बापूजी को जो जिस दिन ऑर्डर आया उसी दिन बापूजी को इन्होंने वज्र से, कोई एम्बुलेंस नहीं, सभी साधक ध्यान दे इन चीजों को, कि बोले क्या, ये किस में लेके जाते हैं? वज्र में। हाँ, बापूजी की स्थिति ऐसी नहीं है
कि बापूजी वज्र में जाए, एम्बुलेंस में तक जाने की स्थिति नहीं है, और वो भी जेल में लेके जाने की। जेल, अरे ये जेल मतलब नरक है। नरक मतलब सीधा सीधा जिंदा मारने का एक मतलब प्रयोगशाला है। ऐसी जेल में लेके जा रहे हो आप, और ऐसी स्थिति में, जो स्थिति में जो है ना, अपने स्वयं को बाप, अगर बापूजी की जगह स्वयं के बाप होते, जो जितने भी साधक सुन रहे हैं ना, वो कभी अपने बाप को लेके जाने देते जेल में ऐसी स्थिति में? अरे वो तो एक अच्छे मतलब टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाते बापूजी को, लेकिन साधक तो देखते रह गए, मुंह हिलाते हुए दांते दिखाते कि बोले नहीं नहीं, आश्रम की तरफ से मैसेज आ गया, बापूजी ठीक है। अरे कुछ तो शर्म करो। ये आश्रम की तरफ से ऐसे ही मैसेज आते रहेंगे। और याद रखना, बापूजी का मतलब धीरे धीरे करते हैं बापूजी को रास्ते से हटा भी देंगे, और मैसेज भेज देंगे कि बोले बापूजी अगले मतलब जन्म में अवतार लेकर आएंगे, जैसे कल के अवतार का कांड चला था उसी तरह से। और ये कैथेटर का जो षड्यंत्र किया ना, जब बापूजी की तबीयत मतलब नीता के इतने षड्यंत्र के बाद भी कुछ साधकों का एक मतलब संकल्प बल था, और कुछ साधकों का अथक प्रयास था, धर्मराज वगैरह जो भी साधक लोग थे, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर संजू पुनालेकर जी, जिन्होंने मतलब जिन आश्रम के मैनेजमेंट ने बापूजी को 6 महीने तक, शुरू के 6 महीने तक मतलब आश्रम की तरफ से भोजन नहीं किया। आप याद रख लीजिए इस चीज को, पूरा इतिहास मतलब निकाल कर देख लीजिए। 6 महीने तक बापूजी को जेल का भोजन करना पड़ा था। 6 महीने के बाद अथक इन्हीं टीम के प्रयास के बाद जो है ना, अथक प्रयास के बाद बापूजी को आश्रम का भोजन मिला लीगली। और आज इन्हीं टीम ने जो है नीता, जो चांडाल है, चांडाल भी बहुत कम कहूँ, रंडी भी बहुत कम कहूँ, लेकिन उसने जो है बापूजी के दवाइयों में स्टीरॉयड है बोलकर ऐसा कहा, और उन्हीं दवाइयों को इसने बंद करा दिया। उसी डॉक्टर को इन्होंने दोबारा वापस लाया। साधुवाद है उन साधकों को कि उन्होंने वापस लाया, और बापूजी का 1 हफ्ते तक ट्रीटमेंट किया। बापूजी काफी कुछ स्वास्थ्य में सुधार हुआ था बापूजी के। उसके बाद जेल में ट्रीटमेंट हुआ, याद रख लीजिएगा। और वही साधक जो है ना अभी आगे मतलब ट्रीटमेंट के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसी में अर्जुन वगैरह क्या टांग लड़ा रहे हैं पता है? अर्जुन, नीता, वाणी और जो भी गिने चुने लोग हैं ना, आप इनको मतलब एक ही माले के मोती है, याद रख लीजिएगा। अर्जुन को अलग मत समझिए, नीता को अलग मत समझिए, लीगल टीम को अलग मत समझिए, या अहमदाबाद की लीगल टीम को भी अलग मत समझिए। प्रभु जी, अहमदाबाद की हम तो लीगल टीम में पूरा आश्रम के 2,500 को अलग नहीं समझते। अगर कोई माले के मोती है, लॉकेट है, तो बाकी सारे माले के मोती है, एक ही माले में सब है। कोई भी आश्रम के कोई भी व्यक्ति आज तक आवाज नहीं उठाया। इतने सारे चीज होने के बावजूद भी ये लोग हमारे विरोधी करते। जब हमारे भाई बहन आश्रम में पूछने जाते हैं तो मारने कौन आया था, कौन मधुकर भाई के पीछे दौड़ा था, ये तो आम साधक था। तो आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि अंग्रेज को अंग्रेज बनाने में हमारे गद्दारों ने सिपाही बन के मदद किए थे, हिंदुस्तानियों को मारने वाले कितने अंग्रेज थे? अंग्रेजों के गुलामी नौकरी करने वाले हिंदुस्तानी सिपाही थे। तो आश्रम के संचालकों को रोजी रोटी कमा के देने और बचाने में और उनके पक्ष मजबूत करने में आम साधक मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे लोग एक ही माले की मोती है। आज बताइए, इतनी स्थिति आप बोल रहे हैं बापूजी के साथ इस प्रकार हो रहा है, क्या आश्रम के लोगों को नहीं दिख रहा है? क्या आश्रम के लोगों के पास आज कहते हैं आप किसी साधकों के पास मोबाइल नहीं रहता है, ये मेरे पार्टिकुलर भाई, अहमदाबाद आश्रम की मेरे बात भाई, है। बाकी हर मेरे आश्रम में भाई, हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है, तो क्या जानकारी नहीं है? देखिए, आपने जैसी बात कही अहमदाबाद में मोबाइल, वो अभी पिछले 1 डेढ़ साल पहले इन्होंने बंद करवा दिया। फिर भी कुछ लोग चोरी छुपे मोबाइल रखते हैं, और काफी कुछ जानकारी हम जिनके लिए आए हैं उनके लिए जानकारी हम नहीं रखेंगे ना, तो हमको आश्रम में रहने का भी अधिकार नहीं है, सबसे अधिकार। पहली बात। और दूसरी बात है, मतलब जिनके लिए आए उनके लिए मतलब जानकारी नहीं रखते तो किस चीज का आश्रम, किस चीज के आश्रमवासी? हाँ, मतलब जिस जो मतलब जो मंदिर में, जिस मंदिर में मतलब जिनके लिए मंदिर बनाया गया भगवान कृष्ण या राम, उनकी ही मूर्ति नहीं है, वही साक्षात विराजमान नहीं है, तो मंदिर मंदिर कहलाएगा? बताइए, नहीं। कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। मैं उन मुद्दों पे आता हूँ जो आप बोल रहे हो ना, कुछ लोग जो है मतलब आवाज क्यों नहीं उठाते। कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, उनको जिंदा मार दिया गया, और कुछ लोग जो है जान बचाकर घर भाग आए। मतलब घर भाग आए मतलब चोरी छुपे अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं, कुछ कुछ जो भी सेवा कर रहे हैं।
तो उनमें मतलब मैं भी भाग कर आ गया, क्योंकि ये लोग जो है ना, अब ये मेरे पिछले बार आपके साथ लाइव आया था ना, उसके बाद से आश्रम की तरफ से मेरे नाम से मैसेज घूमने लगे। मुझे पता ही था ये कि मेरे नाम से मैसेज घूमेंगे। उसमें क्या लिख रहे हैं पता है? महिलाओं के साथ अश्लील कृत्य करते हुए, और भी मतलब कुछ कुछ मतलब आश्रम के पैसे चुरा कर, ये कई सारे आरोप लगाए। मैं उन आरोपों पे नहीं जाऊंगा। मैं आज यही कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हो ना, तो चलो वो सिद्ध करने का ये रह गया। लेकिन मैं आज चैलेंज देता हूँ, आप जिन बापूजी के लिए आश्रम में रह रहे हैं ना, जिन बापूजी के लिए आश्रम में रह रहे हैं, हाँ, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। बस उन बापूजी को उन बापूजी को उनके स्वास्थ्य के साथ ईमानदारी से आज बापूजी को ट्रीटमेंट दीजिए। अगर नहीं देते हो ना, तो जो जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, वो याद रख लीजिए, ये लोग जो है ना एक एक करके सबको काटते जाते हैं। बोले ये, बोले महिलाओं के साथ अश्लील करता है, बोले ये पैसे लेकर भागता है, राहुल जोशी गद्दार है, मिहिर धर गद्दार है, कुणाल गद्दार है, बम गद्दार है, फलाना फलाना, कितने नाम गिनाऊं आपको। जो लोग भी आवाज उठाते हैं ना, उनके नाम से मैसेज घुमाती है। लेकिन आप लोग ईमानदार हो ना, तो बापूजी के स्वास्थ्य में सुधार लाओ। हाँ, जिन डॉक्टरों, मतलब जो बाहर के साधक लोग जो बापूजी कहते हैं उन डॉक्टरों को लाते हैं, तो आप उन डॉक्टरों को भगाते हो। अभी आपको पिछले 3-4 दिन की बात बताता हूँ। 3-4 दिन से बापूजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। इतना खराब है ना कि बापूजी को 4 दिन पहले से ही मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। पिछले 2 दिन से तो बापूजी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करो। फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग जो है ना टस से मस नहीं हो रहे। जितने भी साधक सुन रहे हैं ना, वो सब आश्रम फोन लगाइए, पूछिए। आपको मतलब वो नहीं होता ना, तो आप जेल में पता कीजिए, जेल में पता कीजिए, आपको पता लग जाएगा। और ये मतलब कैथेटर जब से निकाला है ना बापूजी का, तब से ये और मतलब भयानक पीड़ा बापूजी की में हुई है। आप मतलब शरीर के बहुत नाजुक अंग होता है, वहां से आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हो, तो कितनी तकलीफ होती है आप स्वयं ही कल्पना कीजिए। तो ये अरुण त्यागी ने जो है ना बहुत मतलब बुरा किया। कोई हाइजीन, मतलब कोई बापूजी का मतलब जिस जो वातावरण चाहिए, जो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर चाहिए, कोई नहीं है। उस स्थिति में बापूजी का कैथेटर निकाला, वो भी कुछ समय के लिए निकाला है पता है। फिर दोबारा मतलब इस स्थिति में निकाला है कि राघवन जी ने मना किया था, अगर अभी निकालेंगे तो दोबारा लगाना पड़ेगा, मतलब जो भी चीज उन्होंने बताई थी। लेकिन अरुण त्यागी ने जबरदस्ती निकालवा दिया। जो हॉस्पिटल में जाकर मतलब थोड़ा मतलब यूरिन निकालना चाहिए, वो निकालने की जगह इन्होंने कैथेटर निकाल दिया सीधा सीधा। अब बापूजी के ब्लैडर में अभी भी यूरिन है। बापूजी का ब्लैडर में यूरिन लेने से जो है ना, जैसे आप मतलब शरीर हाँ, में मगर जो 2 बार अंग, पेशाब नहीं करते, पेशाब जम जाता है तो कितना वेदना होता है। बापूजी के जो बस बस मूत्राशय में 1.5-1.5 लीटर ये मूत्र ये हुआ है, इकट्ठा हो गया है। कितना वेदना होगा, कितना पीड़ा होता होगा बापूजी को। और जब राघवन जैसे डॉक्टर ने सलाह देके गए तुम करना नहीं है, तो तुम हथौड़े चाप तुम जबरदस्ती निकाल लेते हो, तुम बापूजी के मालिक बन गए हो। तो आश्रम जेल के अंदर बापूजी के साथ किस प्रकार काम कर रहे हैं, ये किसके आज्ञा से निकाला? जब बड़े डॉक्टर न्यायालय के द्वारा द्वारा जो नियुक्त डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने मना किए है, तुम जेल के अंदर कोई हाइजीन का तो सवाल ही नहीं है। जेल तो कितना गंदा है, तुम लेके बापूजी का ये निकालो, जो जमा हुआ पेशाब है वो निकालना चाहिए। वो कैथेटर जो है पेशाब के नाली में जो पाइप डाला हुआ है वही निकाल दिया। तो और फिर तो पेशाब भी बंद हो गया। तो पेशाब जमा होने से कितना वेदना होता है एक जो स्वस्थ लोगों को। तो बापूजी जैसे इतने साल के वृद्ध बापूजी को कितना वेदना, कितना पीड़ा हो रहा है। और 2 दिन से बापूजी कह रहे हैं कि मुझे लेके जाओ रहे। लोग बोलते हैं कि बापूजी आज भोजन किया, तो इसके मतलब कई दिनों से बापूजी भोजन नहीं ले रहे थे। और इनके बापूजी के कहने के बाद भी ये लोग, तो ऐसा आप कह रहे हैं? बीच में जो है ना, आपको बता दूं एक चीज है, बीच में बापूजी ने चेतन को मना कर दिया था भोजन लाने के लिए। क्योंकि ये लोग बापूजी की एक बात नहीं मानते। बाहर भले बहुत सारे मैसेज घुमा देंगे, पिछले 3 महीने से थोड़ी बहुत साधकों में चेतना आई है, मैं सबको ही नहीं कहूंगा। अभी भी जो है ना बहुत सारे मंदमती मूड दुर्बुद्धि है, उनको मतलब शास्त्रों के जितने मतलब शब्द शब्द का कम है। तो ये लोग जो है ना अभी भी आश्रम के मैसेज घुमाते हैं। ये लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि बोले बापूजी के ट्रीटमेंट के मतलब डॉक्यूमेंट्स जो बापूजी के डॉक्टर ने एम्स के द्वारा दिए हुए हैं पिछले 2-3 महीने के, हम जांचे परखे लेके जाए किसी डॉक्टर के पास, समझे बापूजी के साथ क्या अन्याय हो रहा है। लेकिन इन्होंने नहीं किया, उल्टा यही लोग मैसेज घुमाते हैं। आज बापूजी का जो है ना, जो
मतलब आप स्वयं एक बार, मतलब एक बार के लिए जो भी मतलब जो सुन रहे हैं, आप अपने यूरिन को थोड़ा रोक के देखिए। हाँ? कुछ समय में जो है ना, आपके शरीर में पसीने पसीने हो जाएंगे, इतना मतलब इतना दर्द होगा ना, और आपके शरीर में जो है ना गंदे एंजाइम्स क्रिएट होंगे, मतलब गंदे कीटाणु क्रिएट होंगे। तो बापूजी के शरीर को कितनी पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती होगी। डॉक्टर राघवन जी के मना करने के बावजूद भी इन लोगों ने कहते थे निकाला है। और उसके बाद भी अभी पिछले एक हफ्ते पहले बापूजी ने भोजन बंद करवा दिया था आश्रम से, जेल का भोजन कर रहे थे बापूजी, पता है आपको? ये साधकों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग बापूजी को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं देते, बापूजी को राघवन जी की दवाइयां टाइम पर देते नहीं है, टाइम पर पहुंचाते नहीं। और कुछ दवाइयां पहुंचाएंगे भी ना, उसमें भी मिलावट करके पहुंचाएंगे। और जो जितने सुन रहे हैं ना, आज अगर सच कह रहा हूँ, बापूजी के शरीर को हम, मतलब बापूजी को सजीव हम देखना चाहते हैं, बापूजी को सच में हम चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट जो है मेडिकल के लेकर जाइए डॉक्टरों के पास, उनको दिखाइए। और उन डॉक्टरों को जिन जो भी नजदीक में आश्रम है ना, उन संचालकों के सामने लाइए, जो संचालक गद्दार है, नमक हराम, मतलब सुअर से भी गए भी थे। उनके सामने दिखाइए उन डॉक्यूमेंट्स को, बोले ये ट्रीटमेंट हो रहा है तेरा मतलब 4-5 महीने से, तेरा अर्जुन यही ट्रीटमेंट कर रहा है, नीता यही ट्रीटमेंट कर रही, यही ट्रीटमेंट के लिए मतलब तुम कहते हो कि बापूजी स्वस्थ है। ये सब साधकों का कर्तव्य होता है। अगर साधक ऐसे करेंगे ना, अगर कम से कम अगर एक 50 साधक भी हैं इकट्ठा हो जाएंगे ना, इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, पता है इनको। भैया ये तो मतलब पुलिस लगा देते हैं, पुलिस को बुला के पुलिस पीछे लगा देते हैं। आप परसों के जो दिल्ली के मामला देखे ना, आश्रम में जाके आप पूछो तो पुलिस पीछे लगा देते हैं पैसा वैसा खिला के। तो साधक जाए कैसे? देखो, सब साधकों में अगर एकजुटता होगी ना, आपको बताऊं, ये किसके दम पे नाचते हैं? संस्था वाले किसके दम पे नाचते हैं? साधकों के दम पे नाचते हैं। पैसा आता है ना, उसी के दम पे नाचते हैं। बापूजी को दीजिए आप, बापूजी जब आएंगे ना उनके हाथ में रखिए पैसा, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक बापूजी नहीं आते ना, तब तक आश्रम में एक भी पैसा मत दीजिए। आप जो है बापूजी के मतलब बापूजी के हित में अगर ये काम करते हुए दिखता है, दिखाते, तब कुछ कीजिए। लेकिन ये करेंगे ही नहीं, ये लिख कर देता हूं मैं आपको। आज जो है ना, इनका मनोबल क्यों बढ़ा है? सब साधक लोग बापूजी अंदर रहने के बावजूद भी इनको दान दक्षिणा देते ही रहते हैं। तो उसके कारण से इनका मनोबल बढ़ा है। जो साधक अभी सुन रहे हैं ना, ये आश्रम में पैसा देना बंद कर दीजिए। जब बापूजी आएंगे तब वो पूरा पैसा इकट्ठा करके बापूजी के हाथ में दीजिए, वो हम मान्य करते हैं। लेकिन जब तक बापूजी नहीं आते, एक भी पैसा मत दीजिए। तब इनके, ये कैसे पुलिस वालों को बुलाते देखते हैं ना। और जो जो भी जिस भी आप बोलिए, दिल्ली के जितने साधक गए, ये सब लोग जो है ना, अगर बहुत सारे साधकों को इकट्ठा करके लेके जाते, समिति वालों को एक साथ लेकर जाते, तब इनकी क्या औकात है आश्रम वालों की, संचालक लोगों की, लीगल वालों की क्या औकात है? आप बताइए। आश्रम किसने दिया? समिति वालों ने दिया। किसके नाम पे दिया? बापूजी के नाम पे। आज उन्हीं बापूजी के नाम पे ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। और बापूजी को आज जो है ट्रीटमेंट चाहिए। बापूजी पिछले 3 दिन, मतलब एक हफ्ते से कह रहे, भोजन बंद करवा दिया था बापूजी ने, वो जेल का भोजन कर रहे थे। उसके बाद फिर बाद में अभी पिछले 2 दिन से जेल की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से फोन जा रहा है कि बोले बापूजी बोल रहे हैं कि मेरे को हॉस्पिटल लेकर जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर भी जबरदस्ती करके इन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की। और डॉक्टर राघवन, जो बहुत कमीना है, बहुत गद्दार है, मक्कार है, उसको अतुल, जहां दिखे ना, त्यागी त्यागी। त्यागी है, जो त्यागी है ना, जहां दिखे साधक लोग, ये अपने डॉक्टरों को लेकर जाइए और दिखाइए सब रिपोर्ट्स, और पूछिए, बोले तेरे ट्रीटमेंट से अगर अच्छा हो रहा था बापूजी को, तो राघवन जी को आने की क्या जरूरत थी? और जब डॉक्टर राघवन जी की दवाइयों से अच्छा रिजल्ट आ रहा था, ये नीता जो तो दिखती बंद है क्यों ना, करवाया? बंद क्यों करवाए? ये नीता, डॉक्टर राघवन, अर्जुन जहां दिखते हैं ना, चप्पलों से पीटो, इनको चप्पलों से मारो। जो भी साधक लोग एक मतलब जुट होकर जो है ना, इनके खिलाफ जब आवाज उठाएंगे ना, जब पूछेंगे, आप पहले लीगल तरीके से पूछो कि बोले तू बता, तू बोल रहा है ना, बोले बापूजी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, हम डॉक्टर लगाए, तो बोले तेरे डॉक्टर की रिपोर्ट देख, हम दिखा रहे तेरे को, ये पूरे रिपोर्ट है ना, ये दिखा रहे, आपको पूरा बंच भेजूंगा आपको मैं, कि ये रिपोर्ट से पिछले 4 महीने से तेरे डॉक्टर के द्वारा अगर सुधार हो रहा था, तो फिर सुधार का धन गिरते क्यों गया? ये सब साधक लोगों का कर्तव्य बनता है। जो साधक लोग आज जो कह रहे हैं ना कि बोले थोड़ी बहुत चेतना आई है, हम पूछते हैं, करते हैं, कोई वकील के पास, अभी पहले वकील के पास जाने के पहले आप जो है डॉक्टर के पास जाइए,
अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाइए, भले आपको 500,000 देना पड़े दीजिए, लेकिन इन रिपोर्ट्स को दिखाकर पूछिए कि ये बरोबर ट्रीटमेंट हुआ था क्या बापूजी का। पूछिए रेमडेसिविर देना चाहिए था क्या। रेमडेसिविर पता है, रेमडेसिविर बहुत खतरनाक इंजेक्शन है, सीधे सीधे जान से मारने का प्रयत्न है बापूजी का। उसके इसके बाद बावजूद भी तो लोग नहीं जाग रहे कि बापूजी को मारने के लिए दुनिया के इतिहास में किसी भी एक व्यक्ति को 6 दिया नहीं गया। वो एक व्यक्ति को, एक महिला को 4 रेमडेसिविर दे दिया गया, उसका केस चल रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास ये कहता है 4 देने पर केस हो रहा है। हमारे बापू को 6 कौन दिया है? तो जो बाप है उनका, जो उनके माँ के यार है अर्जुन, तो संचालक लोग क्यों अर्जुन को नहीं पकड़ते कि अर्जुन तू कहता है दुनिया के इतिहास में एक अजूबा कांड कर रहा है तू, बापूजी जैसे बापूजी को तू 6 रेमेडिसिविर दे देता है, अगर इसके जिम्मेदार कोई और है तो उसके ऊपर तू कानूनी कार्रवाई कर। तो मैं ये कहता हूं ओमकार भाई, जो दूर दूरांत के जो आश्रम है अलग अलग सिटी में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में, वहां के जो संचालक है क्या वो लोग दोषी नहीं है? उन लोगों को क्या बापूजी के आश्रम के लिए समर्पित हुए थे? बापूजी के घर में रहते हैं और बापूजी के जानकारी नहीं रखते, और वही लोग अपने अपने एरिया के साधकों को ग्रुप बना के ग्रुपों के अंदर मैसेज कर रहे हैं। तो आप जिस प्रकार कहते, मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि जहां के साधक है वहां के साधक एकत्र संगठित हो और उस एरिया के जो संचालक है उसको जाके मारे, ऐसे कि नहीं कि अर्जुन ही दोषी है। ये अर्जुन को आगे किए हैं, पीछे सारे संचालक है। जैसे आप जानते हैं कि बापूजी का जो मारने का जो प्लानिंग बना दिए थे जिस कल्कि कांड में, उसमें जो कल्कि समिति है वो कल्कि समिति में 57 आश्रम के संचालक थे। तो उन संचालकों को क्या वो लोग, वो बिहार आश्रम में, लखनऊ आश्रम में जो बैठे हुए ये लोग गद्दार नहीं है? ये लोग भी तो गद्दार है। तो लखनऊ के साधक लखनऊ आश्रम के संचालकों को धुलाई करे और जा तेरे बाप को जाके पूछ, पहले बापूजी को इलाज दिला। अगर बापूजी को इलाज नहीं दिला पा रहे तो किसी भी आश्रम में संचालक बनने का उसका अधिकार नहीं है। आपकी इस बात को जो है ना मैं पूरा समर्थन करता हूँ। आप मतलब एक साधकों के लिए और जो आश्रम में रहते हैं उन सब के लिए मतलब मेरी तरफ से प्रार्थना है कि आप जो है अभी केस का मतलब केस देख रहे हैं, केस का भी दिखाइए, लेकिन सबसे पहले डॉक्यूमेंट मैं भेजूंगा आपके फेसबुक के जो भी लिंक होता है ना उसमें नीचे में पूरे डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आप जो है ना अपने फैमिली डॉक्टर या अपने सिटी के बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाइए और पूछिए कि ये बापूजी के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा होता तो बापूजी का स्वास्थ्य इतना बिगड़ता क्यों? ठीक है, राघवन जी आने पे जो है ना बापूजी का स्वास्थ्य सुधर गया था, लेकिन उसके बाद नीता चुड़ैल ने जो है ना, नीता रंडी ने, वो मतलब वो शब्द भी बहुत गलत है, वो शब्द भी शर्मा जाएगा। क्या बोला कि नीता ने राघवन जी के दोबारा से दवाइयां बंद करवाई, दोबारा से बंद करवाई। आप पूछिए जितने साधक लोग बीच में जगह थे ना कि बोले उनको पता चला कि बोले बापूजी राघवन जी की दवाइयां बंद करवाई, अभी दोबारा से बंद करवाई है ना। आप पकड़ो इन संचालकों को, पकड़ो जो भी आश्रम में रहते सबको पकड़ो, पूछो किसके नाम से आया है आश्रम में, बापूजी के नाम से आया हो ना। सब साधक एकजुट होकर जाना। अगर टुकड़ों टुकड़ों में जाएंगे ना, ऐसे 2-4 लोग मतलब पुलिस वालों को बुला लेंगे, केस कर देंगे तुम पे। और इन पे केस करने मतलब आश्रम किन के नाम पे है? समिति वालों के नाम पे। समिति वालों को सबसे पहले पकड़ो, इनका फंडिंग बंद करो, और जो है पहले सबसे पहले बापू जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछो और क्या ट्रीटमेंट अभी राघवन जी का हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स है, और क्या आगे ये कर रहे हैं, और राघवन जी की दवाइयां क्यों बंद करवाई, नीता ने गलत मतलब स्टेरॉइड की बात क्यों फैलाई, पहली बार बंद करवाई थी अभी दूसरी बार बंद करवाई है, मतलब नहीं मैं तो कई बार कहूंगा लेकिन तीसरी बार ये अपने बापूजी का आंखों अच्छा, से आप ये मतलब ये सभी साधकों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना समझिए या मतलब जो समझना है वो समझिए, लेकिन क्या कीजिए आप पता है, सब साधक लोग एकजुट होकर अपने अपने आश्रम में जाइए, ये डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। बहुत सारे मतलब आश्रमों में मेरी बात होती रहती है आश्रम वासियों से या जो भी मतलब समिति वालों से। अगर ये काम आज नहीं करेंगे ना आप लोग, जो आश्रम में रहते वो भी गद्दार है, जो समिति जो संचालक के चाटुकार या बोलते कहते हैं ना कि आश्रम वाले ठीक है या समिति वाले ठीक है या लीगल वाले ठीक है, वो भी गद्दार है, वो भी बराबर के उनके सहभागी है। अभी आपको बताऊं कि बापूजी की बहुत ही मतलब विकट स्थिति है, इसको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बापूजी जिस पीड़ा को झेल रहे हैं ना,
उसके लिए शब्द नहीं जगह पे है। अब मैं कहूँ ना, हम स्वयं भी रहकर देखे तो नहीं होता। मतलब अपने को पीड़ा नहीं है ना, आप जो है मतलब उस पीड़ा को अनुभव कैसे करूं मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन फिर ओमकार भी भाई, ओमकार भाई एक वो बात आपको कहना चाहूंगा, आप आश्रम वासी है, हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं आप आश्रम में बापूजी के सारे सेवाएं देखे हैं, नजदीक से देखे हैं। आप जितने जो 16-17 बापूजी जाने के बाद 16-17 मर्डर हुआ है आश्रम में, सारे चीज के प्रत्यक्ष साक्षी है आप। और आपको एक आश्रमवासी को जिस प्रकार हम सारे साधक, सारे 8 करोड़ साधक जितना सम्मान करते, आज हमें अगर सम्मान के स्थान कहीं पर दिखता है तो आप जैसे एक साधकों में ही दिख रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बापूजी के शरीर के रक्षा के जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा है, कि आश्रम चलाना सबसे बड़ा है। जो वक्ता लोग आज भी कल कल के जो या परसों का गए, कल परसों एक बार रेखा रेखा के जो सत्संग हुआ है दिल्ली में, फिर आगरा में होने वाला है, ऐसे देश भर में वक्ता लोग सत्संग चला रहे, क्या इनका कर्तव्य नहीं होता है? तो आप जिस प्रकार बोले अभी कि संचालकों को पूछो, जवाब पूछो उनको, तो मैं कहता हूं भाई, आश्रम कुछ दिन के लिए सारे आश्रम ताला मार दो ना, सारे आश्रम बंद कर दो ना। बापूजी से क्या आश्रम बड़ा है? सारे जो घर के व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर बीमार हो, जेल में हो, स्थिति खराब हो, तो क्या घर वाले घर में लॉक लगा के जाते नहीं है? तो हमारे बापूजी के घर आश्रम है, तो सारे आश्रम बंद कर दे, सारे आश्रम कुछ दिनों के लिए बंद कर दे और सारे संचालक आ जाए। 2,500 संचालक साधक जो समर्पित है बापूजी के, खा रहे हैं पेट पालू गद्दार लोग, भिखारी लोग, उन भिखारी लोग अगर सारे एक साथ आ जाते तो अर्जुन का क्या औकात है, नीता की क्या औकात है? क्यों नहीं आते? आश्रम के लोग क्यों नहीं आते? सारे आश्रम बंद कर दे, सारे सेवा कुछ दिन के लिए बंद कर दे। मैं नहीं कहता हूं कि बापूजी के आश्रम कायम बंद कर दो, नहीं तो बोलेंगे ये देखो आश्रम बंद करने वाली बात कर रहा है। आश्रम अगर कुछ दिन के लिए बंद करे और बापूजी को बचाए, पहले जिस स्थिति बापूजी की आज निर्माण हुई है, इतना गंभीर स्थिति है कि आज फिर से बापूजी ठीक हो जाते हैं, तुरंत तो बापूजी की इलाज बंद करवा देती है। और सारे तमाशा देख रहे, तो सारे लोग आश्रम के बापूजी को मारना चाहते हैं, बापूजी का मौत देखना चाहते हैं, और फिर अपने अपने जो सीट है वो सीट पक्का करने के लिए लोग यही इंतजार कर रहे हैं और साधकों को गुमराह कर रहे हैं। सारे संचालक गद्दार है, बार बार कह रहा हूं, हर एक संचालक के नाम पे 20-20, 30-30 ग्रुप है, और वो ग्रुपों में वो ओनली एडमिन करके रख दिए हैं, वो जो चाहते हैं वही मैसेज भेजते हैं। मेरे वीडियो सारे आश्रम के ग्रुपों में प्रतिबंधित है, क्यों मेरे वीडियो जाने क्यों नहीं देते? मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आश्रम के पदाधिकारी प्रवक्ता मेरे साथ लाइव आए, मैं कहता हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। आश्रम वाले अगर सच्चे हैं, ईमानदार है, गुरु भक्त है, तो मेरे साथ लाइव आने में उनको क्यों डर लगता है? सारे आश्रम के सारे समर्पित साधकों को, संचालकों को, वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को आह्वान करता हूं, आओ मेरे साथ लाइव में आके बताओ आप लोग गद्दार नहीं है, नहीं तो आप लोग गद्दार ही है। आप लोग मौन है, मौन न सन्मति दर्शनम, तुम चुप हो इसके मतलब तुम उनके सहयोगी हो। सारे आश्रम क्यों नहीं बंद कर दिया जाए? सारे सेवा क्यों नहीं बंद कर दिया जाए? बताइए। मीर भाई, आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूं, सच्चे शिष्य का उदाहरण देता हूं। स्वामी नित्यानंद जी थे, जो अभी मतलब विदेश में है, उन्होंने अपना कंट्री मतलब बसा लिया है। जब उनके यहाँ पर, याद रख लीजिए, उनके आश्रम में भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां पर क्रिश्चियन मिशनरियों का बहुत जमावड़ा था, तो वहां उनके आश्रमों को ताला मार दिया गया, समझिए इस चीज को जी। फिर बाद में उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, मतलब स्वामी नित्यानंद जी को फरार घोषित करके उनके बैंक अकाउंट को ताला, मतलब अकाउंट से आप एक पैसा नहीं निकाल सकते और आश्रम में भी कोई जा नहीं सकते। तो इतने आश्रम में लोग रहते थे, लेकिन गिने चुने दो चार जो मतलब एक निष्ठ थे ना, उन्होंने मतलब ऐसी व्यूह रचना रची और अपने गुरुजी को भी उन्होंने बाहर ला लिया जेल से, और आश्रमों के ताले भी खुलवा लिए। तो अगर वो 4 थे, आज हम करोड़ों में है ना, आज हम करोड़ों में है, इतने समिति वाले,
इतने आश्रम में रहने वाले हैं, हाँ? इतने मतलब साधक आने जाने वाले हैं, समिति वाले, कितने लोग नहीं है। अगर ये एकजुट हो जाए तो 2-4 मुट्ठी भर लोगों की क्या औकात है। आज भी कहता हूँ कि मुट्ठी भर लोग हैं, बस मुट्ठी भर लोग। इसको याद रखिए, अंग्रेज जो है ना मुट्ठी भर थे, लेकिन उनकी गुलामी करने वाले अपने ही भारत के लोग थे। और आज भी कहता हूँ, ये संचालक लोग लीगल वाले मुट्ठी भर ही है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर सब साधक, सब आश्रमवासी एकजुट होकर आ जाएंगे ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत अभी बापूजी तो भी बाहर आ जाएंगे। आश्रम वाले ही गद्दार दिखते हैं। तो अगर आश्रम वाले को गद्दार की संख्या में गिने तो गद्दारों की संख्या 2500 है। अपराधी की संख्या अगर 2500 होता है, हिंदुस्तान के सारे अपराधी को अगर मिला लेंगे तो भी 2500 नहीं है। हमारे आश्रमों में इतना अपराधी रहते हैं। ये सारे मैं अपराधी है आपको कि नहीं बताऊं, मानते आप? मैं आपको बताऊं, जो गुरुजी के साथ द्रोह कर रहा है ना, हर एक व्यक्ति अपराधी है। आप साधकों को क्यों छोड़ रहे हैं? 8 करोड़ साधक कहते हैं हो, हाँ? जो भी आवाज नहीं उठा रहा ना, वो हर एक व्यक्ति गद्दार है। मेरी नजरों में हर एक व्यक्ति गद्दार है। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बापूजी का जो मैंने आपको मैसेज था वो बता दिया। सब साधक ये सुन ले कि बापूजी पिछले 1 हफ्ते पहले बापूजी ने आश्रम का भोजन बंद करवा दिया था, और अभी पिछले 2 दिन से जो है बापूजी कह रहे हैं, जेल प्रशासन स्वयं फोन कर रहा है आश्रम में कि बोले बापूजी को ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता है, लेकर जाइए। लेकिन आश्रम से कोई मैसेज नहीं जा रहा है। वो बापूजी की स्थिति और गंभीर होने देखना चाहते हैं। तो सभी साधकों से मेरा आपकी अनुरोध ये है, बात सभी भी झुटला आश्रम वालों लेंगे। मैं एक बात क्लियर करता हूं कि ओमकार नहीं भाई मीर की ये भाई, बात भी झुटला लेंगे। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट करता हूं कि ओमकार भाई जेल में, आश्रम में समर्पित थे 17 साल, 18 साल। तो ओमकार भाई को जानने वाले आज भी बहुत बड़े संख्या में आश्रम में लोग रहते हैं। वही लोग ओमकार भाई को फोन कर करके बताते हैं वर्तमान स्थिति। इसीलिए ओमकार भाई को पता चला है कि आश्रम, बापूजी के तरफ से जेल प्रशासन के द्वारा आश्रमों में फोन आ रहा है कि बापूजी की स्थिति बहुत खराब है, आप लोग लेके जाइए। तो साधकों को फिर से भ्रमित कर देंगे। ओमकार भाई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे। ओमकार भाई को हर रोज की स्थिति पता चलता है। आश्रम में बापूजी का जितना चुप चुप के बापूजी फोन करते हैं, वो सारे चीज ओमकार भाई को पता चल जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोल देते हैं। और अभी इसके परिमाण ज्यादा हुआ है। कुछ अच्छे वाले भाई है हमारे आश्रम के अंदर, हम बोलते हैं जो हमारे साथ है वो तो गद्दार है ही नहीं। जो आश्रम में रह के हमारे भी साथ नहीं दे रहे। आज ओमकार भाई को देख के बहुत अंदर के बहुत भाइयों ने फोन लगाना शुरू कर दिए। तो वो भाई जो हम गद्दारों के बात कर रहे हैं, आप उस श्रेणी में नहीं आते, इसीलिए आपके ऊपर वो लागू नहीं होता है। जो भी भाई आश्रम वाले भाई आप सुन रहे होंगे, लेकिन ओमकार भाई को देख के भी जो लोग बाहर नहीं आ रहे, जो लोग बापूजी के हित का काम नहीं कर रहे, हमारे बापूजी के पक्ष नहीं दे रहे, संचालकों की चमचागिरी कर रहे, वो लोग गद्दार है। तो सारे साधकों को यह पता चले कि ओमकार भाई को खबर आता है रोज की, जो बापूजी ने बोले थे कि अर्जुन को, नीता को और चेतन को मेरे केस से, मेरे इलाज से और मेरे शरीर से दूर दूर रहो तुम लोग। यह बात भी ओमकार भाई को 4-5 साधकों ने फोन करके बताया कि ओमकार भाई इस प्रकार फोन आया है, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन हमने अपने कानों से सुने हैं। आश्रम में बापूजी का फोन आया था। बापूजी ने स्पष्ट बोले कि अर्जुन को, नीता को और चेतन को मेरे केस से दूर हो जाओ, मेरे इलाज से दूर हो जाओ, मेरे भोजन से दूर हो जाओ। तो ये बात आपको ध्यान में लाने के लिए फिर बोला। हाँ ओमकार भाई, नहीं, आपने जो बात कही ना वो पूरी सच है। भोजन इसीलिए बंद हुआ था, पता है? पहले बापूजी ने चेतन, नीता, अर्जुन, ये जिनके में मतलब ये चंडाल चौकड़ी जो है ना, उन सबको बोला था कि मेरे से दूर हो जाओ, मेरे भोजन से दूर हो जाओ, मेरे शरीर से दूर हो जाओ, मेरे केस से दूर हो जाओ, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। बापूजी ने तो जो है ना एक समय के लिए बोल दिया, मैं अभी किसी से भीख नहीं मांगूंगा। बापूजी ने बोला कि बस, जो मतलब आप सोचिए कितनी मतलब बापूजी को क्या मतलब पीड़ा होती होगी, जिन्होंने अपना पूरा अपना जीवन जो है ना साधकों के लिए गुरुजी की आज्ञा में ये कर दिया। लेकिन इन गद्दार लोग हैं, जो साधक भी हो या आश्रम में भी जो रहते हो, तो वो लोग आज आवाज नहीं उठा रहे गुरुजी के लिए, गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए। गुरुजी को ऐसी दयनीय स्थिति में लाकर रख दिए कि उनको ये शब्द कहने पड़ रहे हैं। अभी इसके अलावा तो मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। समझ जाइए और आवाज उठाइए, और अभी भी समय है। और जो है ना, आपको 1-2 दिन के बाद जो मतलब अगर अभी नहीं संभले
तो फिर बहुत भयानक समाचार सबको सुनने को मिलेगा। बस इतना ही है, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। सबको हरिओम। हरिओम। सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए थे। फिर हम